जी मेरा नाम फूलचंद यादव है, प्रतापगढ़ उत्तर प्रदेश से आता हूँ। जी मेरा नाम फूलचंद यादव है, मैं प्रतापगढ़ उत्तर प्रदेश से आता हूँ। जब देखता हूँ आए दिन जंतर मंतर पे प्रदर्शन होता रहता है तो मुझे बड़ा ये होता है कि देश में हो क्या रहा है। देश को बड़ी उम्मीद थी हमारे प्रधानमंत्री से, जब उन्होंने कहा ना खाऊंगा ना खाने दूंगा, देश की जनता गदगद हो गई। पहली बार देश की जनता को एक ऐसा प्रधानमंत्री मिला है जो कहता है ना खाऊंगा ना खाने दूंगा। लेकिन प्रधानमंत्री जी कहते हैं ना बोलूंगा ना बोलने दूंगा, चाहे वो बेटियों का मामला हो, चाहे मणिपुर के अहिंसा का मामला हो। सोचिए, जिस महिला के साथ बर्बरता हुई उसका पति कारगिल युद्ध में अपने प्राण की बाजी लगा करके देश की शान बचाया। आज हमारे देश के ही लोग वो गंदे उसकी बहू के साथ अत्याचार करते हैं और हमारी सरकार गूंगी और बाहरी होकर के देख रही है। किसी ने कहा है धरा की लाज वीरों के पराक्रम पर टिकी होती है, धरा की लाज वीरों के पराक्रम पर टिकी होती है, कण कण में इनके समर्पण की इबादत छिपी होती है। जरा गौर से देख लेना भारतवासियों, तिरंगे की तरफ उनके तिरंगे पर शहीदों की इबादत लिखी होती है। तो मित्रों, आज यही अगर कोई बोल रहा है तो उसे बोलने नहीं दिया जाएगा, न खुद बोलेंगे न दूसरे को बोलने देंगे। प्रधानमंत्री हमने इसलिए चुना था हमारे देश की बेटियां सुरक्षित होंगी, हमारी सीमा सुरक्षित होगी, हमारे जवान सुरक्षित होंगे, हमारे किसान सुरक्षित होंगे, सब सुरक्षित होंगे। लेकिन पता चलता है सब कुछ ठीक चल रहा था, 6 महीने से प्रधान जी क्या हो गया है। हमने प्रधानमंत्री चुना था या वास्को डिगामा दूसरा चुना था, पूरी दुनिया में भ्रमण करते रहेंगे, देश के लिए क्या करेंगे। देश में लोग जब अपने हक अधिकार की बात करेंगे तो उन्हें उड़ा के बंद किया जाएगा, ईडी सीबीआई लगा दिया जाएगा, कहीं न कहीं कुछ न कुछ घपला जरूर कर दिया जाता है। आज प्रधानमंत्री जी के पास ये सूचना पहले थी, मणिपुर में इतने बीभत्स इतने बड़े पैमाने पर ये मैतई और कुकी समाज के लोग लड़ रहे हैं, झगड़ रहे हैं, हत्या हो गई जिसमें 5000 से ज़्यादा लोग शरणार्थी बन करके शिविरों में अब जीवन किया, 200 लोग जो है मारे जा चुके। इतना कहने में क्या जाता था भाइयों। अरे वहाँ की राज्य सरकार देखती, डीएम एसपी देखते। आज हमारे अगर योगी बाबा होते सच में बुलडोजर तैयार होता और एनकाउंटर हो गया होता। हमें तो मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री मजबूत चाहिए, देश मजबूत चाहिए। मोदी जी ने तो लेकिन कहा कि जो भी दोषी है उनको बख्शा नहीं जाएगा। जब संसद भवन शुरू हुआ, सेशन शुरू हुआ, उसके बाद तुरंत उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करी, उसमें कहा उन्होंने कि नहीं बख्शा जाएगा दोषी को नहीं बख्शा जाएगा। प्रधानमंत्री जी आपकी बात हृदय से सम्मान के योग्य है, लेकिन ये पहले भी तो हो सकता है। 4 मई से हमारा हिंदुस्तान का जो एक अभिन्न अंग मणिपुर है, भारत का एक राज्य है जहाँ पर डबल इंजन की सरकार है, तब भी आपको सूचना मिली थी इमरजेंसी सायरन के रूप में कि इसे कंट्रोल करिए। वहाँ के मंत्री आर के राजन का मकान फूंक दिया गया, आह्वान किया गया। 10-10 विधायक आकर के दिल्ली में कहते हैं मणिपुर की स्थिति है, लेकिन हमारे प्रधानमंत्री जी कहते हैं चुप रहो, ना मैं बोलूँगा ना मैं बोलने दूंगा। बेटियों के मामले में आवाज़ उठाई जाने लगी, किसानों के मामले में आवाज़ उठाई गई, लेकिन हमारे प्रधानमंत्री जी कहीं बोलने का नाम नहीं लिए। ऐसी क्या व्यवस्था है मोदी जी, आप किसानों पर नहीं बोलते हैं, जवानों पे नहीं बोलते हैं, बेटियों पे नहीं बोलते हैं, महिलाओं पे नहीं बोलते हैं। अरे हमारे देश की जनता आपको चुना था, धर्म संप्रदाय के नाम पर, महंगाई के नाम पर, बेरोजगारी के नाम पर, महंगाई के नाम पर, बेरोजगारी के नाम पर और भारत की शान मान ऊंचा बढ़ाने के लिए हमने तो वोट आपको जो है जात धर्म के आधार पे दिया, राष्ट्रीयता के आधार पे दिया। जो राष्ट्रभक्ति की भाव हमने कहा कि राष्ट्रहित में है, वोट फॉर इंडिया जब आप बोला करते थे तो हमने कहा ये तो बहुत अच्छी बात है, उस पर वोट आपको दिया गया। लेकिन आपको हो क्या गया है, देश को 140 करोड़ जनता ये जानना चाहता है सभी कि आपको हो क्या गया है कि ना आप बोलते हो ना बोलते हैं। कल संसद के सामने संजय जी आप पार्टी के जो है वरिष्ठ हैं वो बोलने लगे तो उनकी सदस्यता जो है कुछ दिन के लिए भंग कर दी गई। तो आप ऐसा क्यों करते हैं। अभी यहाँ कोई अपनी
आवाज़ उठाएगा आप उठाकर उसे बंद कर देंगे, उसके पीछे ईडी सीबीआई लगा दिया जाएगा। धरना प्रदर्शन करेंगे, ईडी सीबीआई लगेगी, 4 लाख लगेगी। आपको हो क्या गया प्रधानमंत्री जी? आप सब तो बड़े बड़े दावे करते थे कि ये 56 इंच की सीना है, कुछ तो दिखाते हैं आप। आज वो भी इसी पहली बार जब मैं आया था इस धरना प्रदर्शन पर, तो यहाँ पहलवान बेटियां धरना प्रदर्शन कर रही थी। बहुत बड़ी बात नहीं थी। आम जनता ने कहा 28 तारीख को आप नए संसद का उद्घाटन कर रहे हैं, आपको इतना तो कहना था, आप भारतवर्ष की बेटी हो, तुम चल करके संसद में बैठो, जो तुम्हारी समस्या है देख लिया जाएगा। तो ये बवाल तो नहीं होता, पुलिस द्वारा बर्बरता नहीं होती उन बेटियों के साथ। वो भी मायूस होकर के कानून के इंतजार में है, न्याय के इंतजार में है कि हमें न्याय मिलेगा। प्रधानमंत्री जी मुँह खोलो। मैं आग्रह करता हूँ 140 करोड़ जनता की तरफ से कि देश हित हो, लोगों को रोजगार कुछ दे दो। रोजगार जो थे वो काफ़ी छिन गए हैं। लोग फूलचंद जी एक बात बताइए, 2024 को किस तरह से देखते हैं फिर? भाई साहब, जिसका नाम बड़ा होता है वही बड़ा होता है। रामचरितमानस में जब परशुराम राम का संवाद होने लगा तो मर्यादा पुरुषोत्तम राम बोले कि हे परशुराम जी, जिसका नाम बड़ा होता है वही बड़ा होता है। आप एनडीए हैं, इधर इंडिया है। इंडिया से तो न पाकिस्तान जीत सकता है, न अमेरिका जीत सकता है, न कोई और जीत सकता है। तो एनडीए क्या जीतेगी? अब अगला प्रधानमंत्री कोई और होगा, इंडिया का प्रधानमंत्री होगा। तो क्या एनडीए में नहीं आता? वो जो इनका 38 दलों का गठबंधन है वो इंडिया है, जो 26 दलों का गठबंधन है वो इंडिया है। आज इंडिया इतनी ताकतवर है, उसका एक एक बच्चा सैनिक है, जवान है, किसान है, छोटे छोटे घरों से निकले हुए एजुकेटेड हैं। ऐसी कोई चीज़ नहीं है जो इंडिया में लोग हैं और मोदी के पास है वो उनके पास नहीं है। यहाँ पर 2 दिन पहले हिंदू यूनाइटेड फ्रंट का धरना हुआ था, जिसमें विजय गोयल साहब ने ये कहा कि ये इंडिया नहीं है, ये भारत है। इंडिया जो है वो गुलामी का प्रतीक है, इसको भारत बोलो। इस पर क्या कहेंगे? भैया, हमारे देश का नाम 5 है। एक आर्यव्रत नाम है, एक भारत है, एक हिंदुस्तान है, ठीक है, एक इंडिया है, एक इंडस है। इस तरह से हमारे देश का नाम भारत है। आप सभ्यता से, आदर से, सम्मान से कभी भी हमारे देश का नाम ले लो, सब एक ही है। क्या इस पर फिर राजनीति हो रही है? जब इंडिया का नाम दिया गया, जब गठबंधन हुआ, तो उसके बाद ये कहा जा रहा है कि इसको इंडिया मत बोलिए, हम भारत हैं। नहीं, किसी भी गठबंधन का किसी पार्टी के एक नाम दिया जाता है, उनका नामकरण होता है। तो नामकरण पे ही तो इंडिया वाले फंस गए हैं। अब कैसे जब मोदी जी बनते उसको बोलते थे वोट फॉर इंडिया, डेवलप फॉर इंडिया, तो इस तरह के नारे देते थे। अब मोदी जी बोले, विपक्ष वालों ने तो इनको अपने नारों से, अपने नाम से ही कैप्चर कर लिए हैं।